मध्य प्रदेश से निकल के आ रहे हैं सबसे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश भोपाल से आलमी यौमे उर्दू के मौके पर पूर्व डीजीपी एमडब्ल्यू अंसारी का जबरदस्त बयान। यौमे उर्दू के मौके पर उर्दू के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। आइए देखते हैं कुछ इस वीडियो में सावित्री शुक्ला की खास रिपोर्ट। 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू के मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जावेद साहब और तमाम आपके दोस्त साथी अनस साहब भी हैं, शवर साहब भी हैं, ज़करिया साहब हैं। मैं आलमी यौम उर्दू के मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि जश्न के तौर पे जो है आलमी उर्दू मनाया जा रहा है, लेकिन उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो नाइंसाफ़ी के लिए हमें बुलंद आवाज़ करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आज मुल्क में देखेंगे कि तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने की बात कही गई है और उसके साथ साथ में हटाने की बात कही गई है, उसी तरह से हमने जो है जातिगत जनगणना की बात कही है और ख़ास के मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक से वक्फ की ज़मीनों पर जिस तरह अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है, जिस तरह मदरसा को ख़त्म करने की बात कही गई थी। अभी एमयू ओल्ड बॉयज़ का एमयू जो है उसका जो माइनॉरिटी करेक्टर की बात सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, उसी तरह से उर्दू को जो है मुग़ल की ज़ुबान, मुसलमानों की ज़ुबान, बाहर की ज़ुबान करके ये नैरेटिव जारी कर दिया गया है और इसमें तमाम जो है सरकारी अमला और सरकारी अमले के साथ साथ में हमारे जो है उर्दू मुखालिफ जो है जहनीत है, तो जो तासुबाना रवैया है वो आके सामने हो गया है। आज पूरे भारत में देखा जाए और अब्रॉड गल्फ कंट्री में चारों तरफ जो है मुशारों का दौरा है, मुशारा हो रहा है, लेकिन उस पर रस्मुल ख़त का इस्तेमाल लोगों के तमाम शुरा कराम के बैनर तले जो है या तो अंग्रेज़ी है या अगर देखा जाए तो वहाँ की जो है इलाकाई ज़ुबान है। जब इलाकाई ज़ुबान में जब उसको प्रचार प्रसार हो रहा है तो उर्दू के रस्मुल ख़त का भी उस पर इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा है। और साथ साथ रस्मुल ख़त के साथ साथ उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उर्दू के साथ उर्दू असतज़ा का टीचर्स का अपॉइंटमेंट ना होना, उर्दू में तमाम साइंस और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की किताबों को दस्तयाब न होना, सरकार जो है जो उसको नगर निगम बुक निगम बनाया गया है, सरकार को जो किताबें जो मुहैया करानी चाहिए वो नहीं देती है। अभी हाल ही में देखा जाए तो राजस्थान उर्दू एकेडमी बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे उर्दू कोई बैठने वाला, जानने वाला, पढ़ने वाला नहीं है। उसी तरह से उर्दू से जो अवार्ड दिया जाता था छत्तीसगढ़ में, वहाँ से उर्दू अवार्ड पे जो भी उर्दू में अवार्ड दिया जाता था उन लोगों का अवार्ड को ख़त्म कर दिया गया। जितने भी अदारे हैं उनको जो है माकूल जो है माली ताउन जो मिलना चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो अब वो देखने के ये आ रहा है कि भाई जैसे उर्दू लाइब्रेरी है, उर्दू अदारे हैं, ग्रांट इंडियट जो सरकार को देना चाहिए वो सब नहीं दिया जा रहा है। क्या सिर्फ एक दिन खास करके आलमी यौम उर्दू को बिल्कुल सही करें कि आलमी उर्दू जश्न के तौर पर इससे कुछ नहीं होगा जब तक जो है उर्दू के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ बुलंद नहीं होगी। जैसे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं जावेद साहब और आपके ज़करिया साहब, अनस साहब, कि भाई उर्दू के निसाब की किताबों को मुहैया कराना, उर्दू के टीचर्स को अपॉइंटमेंट कराना, उर्दू का रस्मुल ख़त अख्तियार करना, जब इतने बड़े बड़े पैमाने पे, जैसे मैं अभी भोपाल में था, कल भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, उसमें तमाम कहीं पे वो उर्दू का जिक्र ही नहीं था। उससे पहले एक प्रोग्राम हुआ है और वो बहुत बड़े शायरों के नाम पे हो रहा है, तो उस पर कहीं पे रस्मुल ख़त का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और दिखाने के लिए होता भी है तो कोने पे कहीं लिख दिया जाता है। जब तक रस्मुल ख़त का इख्तियार नहीं होगा और साथ साथ जो है सही प्रोनाउंसिएशन जो तलफ़ुज़ कहलाता है, जो उच्चारण कहलाता है, अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। ये अच्छी बात, देखिए बता दूं मैं आपको कि जो जहाँ का होता है आदमी, वहाँ का ज़ुबान जो है वहाँ के इलाकाई भाषा है। अगर तमिल का अगर आदमी है तो उसकी ज़ुबान जो है तमिल होगी, अगर वो केरला का है तो मलयालम होगा, तेलुगु होगा, अगर आंध्रा का, महाराष्ट्र का वहाँ पे होगा तो ये मराठी होगा। लेकिन जो इलाकाई भाषा है उसमें जो है हमें उर्दू के अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए, दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। यहाँ पे तो हमारे मुल्क में जो उर्दू जो है यहाँ की भारत की बेटी है और हिंदी की बहन है, बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल के ये कर रही है कि उर्दू अल्फाज का बोलचाल भाषा में या कह दे कि ऑफिशियल दफ्तरी में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बाकायदा ऑर्डर निकाला गया है। तो ये एनईपी के खिलाफ नहीं है ये बात? ये भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए तमाम जो है, अगर सरकार ने खुद जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई है जिसमें यह कहा गया है कि इसमें 3, एक इलाकाई भाषा या तो मादरी जुबान हो या इलाकाई भाषा हो, दूसरा जो है स्टेट की जो दफ्तरी भाषा वो होना चाहिए, और तीसरी भाषा
फॉरेन की हो या नेशनल लेवल पे भाषा बोलबाला जैसे अंग्रेजी है उसको होना चाहिए। तो इलाकाई भाषा तमाम जो है इसमें उर्दू जानने वाले हैं, लखनऊ है, हैदराबाद है, भोपाल है, वहाँ पे अगर दस्तयाब नहीं होगा उर्दू भाषा में, अगर जुबान में अगर पढ़ाई नहीं होगी तो वो प्रमोट नहीं हो पाएगा। अब ये CBSE ने कुछ दिन पहले ये कह दिया कि जो है उर्दू के एग्जामिनेशन पेपर जो है उर्दू में हम छपेंगे नहीं। जब नहीं छपेंगे तो फिर भी हायर एजुकेशन में उर्दू लड़का पढ़ने जाएगा, वो कैसे उर्दू में पढ़ेगा? ये तमाम जो है डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज हैं वो ठीक नहीं है। हमारा कुल मिला के ये कहना है कि उर्दू के मौके पर जो आलमी उर्दू है, उर्दू के मसले मसाइल उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में, मकामी तौर पर देखा जाए, स्टेट लेवल देखा जाए और सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, उसको भी डिस्कस किया जाए, उसके साथ उसके लिए आवाज़ बुलंद की जाए। उर्दू भाषा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उस ज़ुबान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और साथ साथ अगर नेक्स्ट देखा जाए तो आलमी नेशनल लेवल पे जो है कौमी तालीम डे है उसको भी बनाना चाहिए। जिस तरह तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग बात करते हैं उसी तरह इसको विरासत है, ये भारत की बेटी है, हिंद की बहन है, इसके लिए जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करना चाहिए। जावेद साहब, जकरिया साहब, अनस साहब, शावर साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये पैगाम जो है पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे गल्फ कंट्री में जहाँ जहाँ लोग उर्दू जानने वाले हैं वहाँ तक पहुँचाई जाए। आप लोगों का सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।